हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अलंकार। ठीक है, आपकी जो एग्ज़ाम में लगभग आपके 100% आना ही आना है। आपको 3 बस अलंकार पढ़ने हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और आपको उत्प्रेक्षा अलंकार। और ये समझिए कि एग्ज़ाम में आपके लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एक ईयर में। ठीक है, तो ये इसको पढ़ने में बहुत आसान तरीका है। देखिए, उपमा अलंकार को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, उपमा अलंकार क्या कहता है। उपमा अलंकार कहता है आपका कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए। ठीक है, क्या की जाए? तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। देखिए, जैसे कोई वस्तु है, आपको दूसरे वस्तु से तुलना करते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? उपमा अलंकार। जैसे कहेंगे कि ये वाला लड़का उस वाले लड़के का थोड़ा मिलता जुलता है, तो वो क्या है? समानता बताई जा रही है। ठीक है, समानता बताई जा रही है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार। ठीक है, समझ में आया? देखिए, फिर एक बार देख लीजिए कि जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से यहाँ पे समान गुणधर्म के आधार पर समानता बताई जाए। ठीक है, क्या बताई जाए? समानता बताई जाए। यहाँ से देखिए, समान गुणधर्म, यहाँ पर देखिए समान गुणधर्म ये लिखा हुआ है ना, यहाँ से आप लोग चाहें तो ये स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए, ये नहीं भी यदि आप लोग याद करते हैं इसे, यहाँ पे ये आप डायरेक्ट लिखते हैं समान गुणधर्म के आधार पर समानता बताई जाए, वहाँ पे क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। यहाँ भी यदि आप लोग बताते हैं तब भी आपका जो परिभाषा है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये समझिए कि 2 नंबर का आपके एग्जाम में फिक्स आता ही आता है, कोई ना कोई आएगा ही आएगा। ठीक है, तो 2 नंबर आप लोग अपना तैयार कर लीजिए। अब देखिए, जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण दिया है कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो राधा का चरण है, मतलब जो पाँव है, वो गुलाब के समान क्या है? कोमल है। यहाँ पे क्या बताई जा रही है? समानता बताई जा रही है ना, कि जो राधा का चरण है वो गुलाब के समान क्या है? कोमल है। क्या बताई जा रही है? समानता बताई जा रही है। समानता बताई जा रही है ना, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? आपका उपमा अलंकार होगा। समझ में आया आपको? अब देखिए, अगला देखेंगे। ये देखिए, उपमा और उपमेय होता क्या है? उपमेय और उपमान आपका होता क्या है, उसको भी समझिए, क्योंकि जो अगला वाला रूपक अलंकार है ये इसी पे बेस पे आधारित है। तो इन दोनों को आपको परिभाषा याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या है? उपमेय क्या कह रहा है कि जिसकी समानता बताई जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग? उपमेय कहते हैं। मतलब जिसकी जो समानता बताई जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? उपमेय, उपमेय कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका? उपमान है ना। उपमान के किसे कहेंगे? देखिए, क्या कह रहा है कि जिससे तुलना की जाती है, जिससे हम लोग तुलना करेंगे। जैसे राधा के जो चरण थे वो क्या थे? गुलाब के गुलाब से क्या थे? समान कोमल थे। ठीक है ना, गुलाब के समान कोमल थे। हम लोग तुलना कर रहे थे कोमल से, लेकिन किसकी तुलना कर रहे थे? राधा के चरण की। तो जिससे तुलना की जाए, मतलब यहाँ पे गुलाब जो होगा, गुलाब होगा, उपमान होगा, और जिसकी समानता बताई जाए, मतलब ये चरण क्या हो जाएंगे? चरण क्या हो जाएंगे? उपमेय हो जाएंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखेंगे रूपक अलंकार के बारे में। ठीक है, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार भी देख लीजिए कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। देख रहे हैं, 2020, 2018, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, यहाँ पे समझिए ये कितनी बार पूछा हुआ है आपको, इसलिए आपको इसको अच्छे से तरीके से याद करना है। ठीक है, रूपक अलंकार को देखिए, इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। बस इतना छोटा सा आपको परिभाषा याद करना है। बस जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। देखिए, कुछ चीज़ें आपको याद नहीं भी हो रहा है तो रट भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कक्षा 10 तक हम लोग याद करने का जो तरीका है, रट के भी कुछ चीज़ें याद किया जाता है। ठीक है, तो ये कोई वो चीज़ नहीं है कि हम लोग रट के याद किए हैं। ठीक है, कभी कभी रट्टा मारने वाले भी 90%, 95% ला देते हैं। तो ये है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। इतना छोटा सा परिभाषा आपको नहीं याद होगा? हो जाएगा ना? हो जाएगा। देखिए, उदाहरण देखेंगे
उदाहरण कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, हरि जननी में बालक तेरा। यहाँ पे देखिए चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब जो चरण का यहाँ पे यदि आप लोग पढ़ेंगे उस अपने बुक में तो इसका परिभाषा के साथ सब इसका व्याख्या किया गया है। चरण कमल बंदो हरिराई, हरि जननी में बालक तेरा। ठीक है, तो ये दो उदाहरण है, आपको इसको याद कर लेना है अच्छे से इसको। अब देखिए देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार तीसरा आपका अलंकार है। ये भी देखिए कितनी बार आपके एग्जामों में पूछा हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है आपका? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको भी देख लीजिए कितनी बार आपके एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है परिभाषा आपका कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। बस देखिए आपका रूपक अलंकार में क्या था कि वहाँ पे क्या है, भेद रहित आरोप किया जाता है, इतना आपको याद करना है। उत्प्रेक्षा में क्या करना है, संभावना है। ठीक है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए कितना छोटा छोटा आपका परिभाषा है आपको 2 नंबर दिलाने के लिए। तो क्या आप लोग इतने छोटे छोटे परिभाषाओं को याद नहीं कर सकते हैं? अच्छे से याद कर सकते हैं ना। 3 ही आपके अलंकार हैं। ठीक है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि देखिए जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको याद कर लेना है। अब देखिए इसके उदाहरण देखेंगे कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये देखिए पहचानने का इसका ट्रिक होता है, हमने नीचे लिखा हुआ है। क्या होता है कि जब किसी आपके उदाहरण में समझिए कि मनु मानव आ जाए, जनहु मनहु आ जाए, जनु जानव आदि इसके क्या है वाचक शब्द हैं, उसमें यदि उदाहरण में ये जितने भी वाचक शब्द हैं ये यदि आपको दिख रहे हैं तो समझिए कि वो आपका क्या है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार है। बस यही 3 आपको याद करने हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो आपके 2 नंबर ये समझिए कि आपका पक्का हो गया 2 नंबर। ठीक है, ये समझ में आ गया। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मनु मानव, यहाँ पे आया हुआ है मनो। ठीक है, मनु मानव देखिए यहाँ पे है ना, इससे मिल रहा है कि नहीं, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो ये थे आपके 3 अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा। आप लोगों को कैसा लगा? और इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, मैं कहूँगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा आपका रस छंद अलंकार के रस के बारे में आपका आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।